किसी ने आपको बता दिया कि आपके सूर्य के साथ राहु की युति है या आपका विषय बना हुआ है, आपका पितृदोष है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में है क्या। तो कैसे मैं इसको समझूं कि पंडित जी ने जो मुझे बताया है वो सही है या नहीं है। इसके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं कि आप अपनी कुंडली खुद कैसे देखेंगे, किसके साथ क्या युति बन रही है, इसके बारे में आपको खुद पता चल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोना सचदेव और स्वागत करती हूँ आपका सरल वैदिक में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा घर हमारा हमें क्या देता है और कौन सी राशि हमें क्या देती है। लेकिन जो न्यू फॉलोअर्स हैं या न्यू व्यूअर्स इसको देख रही हैं, मैं उनको बता दूं कि इससे पहले भी पार्ट 1 इस वीडियो का बन चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन सा घर होता है और कौन सी राशि होती है। आप वहां पर जाके देख सकते हैं, उसके बाद आप ये वीडियो आके देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने कवर किया 6th हाउस तक कि 6th हाउस आपको क्या क्या देता है। अभी राशि के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ घर के बारे में कि कौन सा घर है, चाहे वहां आपकी कोई भी राशि लिखी हो तो आपको क्या देगा। चलिए बात करते हैं 7th हाउस के बारे में। देखिए 7th हाउस देता है आपका पार्टनरशिप, वो आपकी शादी हो या आपका बिजनेस का पार्टनर हो या कोई भी आपका बिजनेस भी अगर हम देखते हैं तो 7th हाउस से देखते हैं। 7th हाउस मैरिज के लिए सबसे ज्यादा देखा जाता है। अगर यहाँ पे कोई क्रूर प्लेनेट बैठा होता है तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस को बोलते हैं रहस्य, लाल किताब में इसको अंधा गड्ढा भी बोलते हैं। ये एक ऐसा हाउस है जो आपको अनसडन इवेंट्स देता है। अच्छे बुरे दोनों ये डिपेंड करता है प्लेनेट की कंजक्शन के ऊपर या प्लेनेट किसके साथ बैठा है। लेकिन ये एक ऐसा हाउस है जिसको एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा घर नहीं माना गया। ये जो घर होता है ये आपको अनप्रेडिक्टेबल कुछ भी दे सकता है, या तो एक्सीडेंट का घर बोलते हैं, मौत का घर बोलते हैं, कहीं ना कहीं इसको अकल्ट का घर भी बोलते हैं। जी हाँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं और एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो 8वें घर का आपका एक्टिव होना भी जरूरी है। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस आपका है भाग्यांक। कहते हैं कुंडली में अगर 9th हाउस का जो लोड है अगर वो स्ट्रॉन्ग हो जाए या यहाँ कोई आपका प्लेनेट ऐसा बैठा हो जो सौम्य प्लेनेट हो तो आपकी लाइफ कुछ हद तक इजी हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 10th हाउस की। 10th हाउस को बोलते हैं कर्म, कि आपका कर्म क्षेत्र, आपकी कर्म भूमि, आप क्या काम करते हैं, आप घर से काम करते हैं, बाहर से काम करते हैं, या आने वाले फ्यूचर में अगर आप स्टूडेंट हैं तो किस फील्ड में आप काम करेंगे, ये हम 10th हाउस देखते हैं। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस को एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही अच्छा घर माना जाता है क्योंकि यह आपके डिजायर को फुलफिल करता है। ये एक ऐसा घर है जहाँ से हम ये देखते हैं कि आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके जो मन की इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी या नहीं होंगी, या होंगी तो कब होंगी। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस को एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं मोक्ष का घर। 12th हाउस में हम हॉस्पिटल की जर्नी भी देखते हैं। 12th हाउस में हम विदेश यात्रा देखते हैं, आपका फॉरेन ट्रेवलिंग देखते हैं कि आपका फॉरेन में सेटलमेंट होगा या नहीं, ये हम सब 12th हाउस से देखते हैं। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि दोनों वीडियो में कि कौन सा जो घर है वो आपको क्या देता है। यहाँ हम राशि की बात नहीं कर रहे, मैं फिर आपको क्लियर कर दूं, सिर्फ हम यहाँ घर की बात कर रहे हैं। आपके पहले घर में कोई भी राशि हो सकती है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कौन सा घर आपको क्या देता है आज हमने ये कवर किया। अब मैंने आपको बताया कि आपकी 12 राशियां होती हैं, 12 घर होते हैं, हमने दोनों वीडियो में कवर कर लिया। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपकी काल पुरुष की कुंडली है, काल पुरुष की मतलब जिसमें आप 1 नंबर की राशि आपके पहले घर में ही लिखी हुई है, तो आपका यहाँ कोई प्लेनेट नहीं है, आपके 3rd हाउस में राहु बैठा हुआ है, तो आप समझ लीजिए। अब मैं आपको समझा रही हूँ दृष्टि कि कौन से प्लेनेट की क्या दृष्टि होती है। सभी प्लेनेट की 7 दृष्टि सबकी होती है। सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, इन सबकी 7वीं दृष्टि सबकी होती है। इस चीज को आप याद रखिए। अब दृष्टि आपने काउंट कैसे करनी है, जो प्लेनेट जहां पर बैठा हुआ है उस वाले घर से काउंट करेंगे। अगर हम तीसरे से काउंट करते हैं, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, तो राहु की 7वीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि कहाँ जा रही है, आपके 9वें भाग पे, आपके भाग्य वाले घर पे। ऐसे आप भी देखिए कि कौन से प्लेनेट
प्लेनेट की कौन सी दृष्टि है। दृष्टि से मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब हमें हमारा कोई दोस्त देख रहा होता है तो हम उसको स्माइल करके बात करते हैं, हालचाल पूछते हैं कि सब ठीक है या नहीं। लेकिन अगर हमें हमारा कोई शत्रु देख रहा होता है तो हमारा उसको देख के मुंह बन जाता है और हम नहीं चाहते कि उससे हमारा आई कांटेक्ट हो जाए, बिकॉज हमें वो पर्सन पसंद नहीं है। ऐसे ही ग्रहों में होता है, अगर आपके सामने वाले प्लेनेट आपका मित्र है तो कहीं ना कहीं उस घर के जो एट्रीब्यूट है, कारक है, उस पे गुड इफेक्ट आएगा। अगर सामने वाला जो आपका प्लेनेट है वो आपको बुरी दृष्टि दे रहा है, वो आपका प्लेनेट आपका फ्रेंडली नहीं है, वो आपकी लाइफ में मेजर इवेंट को रोक सकता है। ये डिपेंड करेगा आगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स और एनिमी चार्ट कौन कौन सा होता है। अब यहाँ फ्रेंड्स चार्ट आप देखिए, सन, जुपिटर, मार्स और मून ये एक फैमिली है। शनि, राहु, केतु और शुक्र ये एक फैमिली है। अब आप सोच रहे होंगे बुध कहाँ गया। बुध एक ऐसा प्लेनेट है, एक ऐसा चंचल बच्चा है जो दोनों जगह ही इन्वॉल्व रहता है। तो जो जितने भी आपके ये प्लेनेट हैं जो ए कैटेगरी में आ रहे हैं, ये सब एक दूसरे के फ्रेंड हैं, और जो बी कैटेगरी के जो आपके प्लेनेट हैं ये एक दूसरे के फ्रेंड है। तो आपको समझ में आया, अगर शुक्र के सामने शनि की दृष्टि आ रही है तो ये पॉजिटिव मानी जाएगी, नेगेटिव नहीं मानी जाएगी। बल्कि इसमें हम अभी और भी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि एक दृष्टि के ऊपर सब कुछ डिपेंड नहीं होता। लेकिन मैंने आपको ये बेसिक चीज बताई है। जैसे मैंने आपको बताया, बुध एक चंचल बच्चा है, वो सबका दोस्त है, लेकिन मून और मार्स को छोड़ के। अब आपको समझ में आ गया कि कौन सी दृष्टि का प्लेनेट अगर आपके सामने वाले प्लेनेट पे है तो वो आपको क्या इम्पैक्ट देगा, क्या इवेंट्स आपका इससे आने वाली लाइफ में होगा और क्या रुक जाएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन से प्लेनेट की कौन सी दृष्टि है। जैसे मैंने आपको बोला 7 दृष्टि सब प्लेनेट की होती है। तो सूर्य की 7वीं, चंद्रमा की 7वीं, मार्स की 4, 7 और 8, चौथी, 7वीं और 8वीं होती है। बुध की 7वीं होती है और जुपिटर की 5वीं, 7वीं, 9वीं, वीनस की 7वीं और शनि की 3री, 7वीं और 10वीं, राहु केतु की 5वीं, 7वीं, 9वीं। अब ये दृष्टियां आपको क्लियर हो गई कि कौन से प्लेनेट की कौन सी दृष्टि होती है, कि अगर आपका फ्रेंड आपको देख रहा है तो आपको कैसा लगेगा, अगर आपका एनिमी, आपका दुश्मन जिसको आप पसंद नहीं करते, वो अगर आपको देखते हैं तो आपको कैसा लगेगा। ऐसे ही प्लेनेट का नेचर होता है, जो हमारे फ्रेंडली प्लेनेट एक दूसरे को देखते हैं तो उस घर के गुड इम्पैक्ट आपको मिल सकते हैं। अगर गुरु आपका लगन में बैठा हुआ है तो ये कहाँ से आपने काउंट करना है, लगन से ही काउंट करना है। तो लगन से गुरु की दृष्टि जा रही है आपके पंचम हाउस में, उसके बाद आपके 7th हाउस में, फिर आपके 9th हाउस में। ऐसे ही जिस प्लेनेट की जितनी दृष्टियां हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे कि कौन सा प्लेनेट की दृष्टि किस पे जा रही है। और कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको क्या समझ में आया, और जो नहीं समझ में आया मैं आपको क्लियर कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को फॉलो कीजिए और मुझे बताइए कि आप नेक्स्ट क्या टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। राधे राधे।